स्त्रियों ने समाज से गहरी चोट खाई है और पुरुषों ने बेबाकी विरासत में पाई है। नमस्कार, मैं पूजा यादव आप सबके सामने हाजिर हूँ अपनी एक और रचना के साथ, जो लिखी है मैंने। एक लड़की की नई नई शादी होने वाली होती है, तो उसके माँ और उसके पिता उसको क्या क्या बातें समझाते हैं कि भाई बेटी अब ससुराल जाने वाली है। उससे पहले वो दोनों उसे क्या समझाते हैं, ये इस कविता में मैं आपको बताऊंगी। और उसके बाद बेटी क्या सोचती है और समझती है, वो भी आपको पता चलेगा। सुनिएगा कि माँ ने सिखाया बहुत कुछ सहना, पर पिता ने सिखाया मुंह पर कहना। माँ बोली ससुराल में ज़्यादा कुछ कहना नहीं। पिता बोले बेटी गलत को सहना नहीं। माँ बोली बेटी रिश्ते निभाने हैं तो झुकना पड़ेगा। पिता बोले रिश्ते निभाओ पर अपने उसूलों पर टिकना पड़ेगा। माँ बोली बेटी घूंघट करना। पिता बोले बस बड़ों की इज्जत करना। माँ बोली कोई बोले तो सुन लेना चुपचाप। पिता ने कहा अगर गलती ना हो तो मत सहना आप। माँ बोली बेटी तू बहू होगी, तुझे घर बसाना है। पिता बोले बसाना है, पर घर उनका भी है, उनको भी बखूबी बताना है। माँ बोली जीवन दो पहियों की गाड़ी है, पर ज़्यादा एक ही पहिया घिसता है। पिता बोले जिस गाड़ी के पहिए बराबरी के ना हो, वो साधन कहाँ दूर तक चलता है। माँ बोली बेटी सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाना। पिता ने कहा हाँ, पर सामने वाले को भी उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराना। माँ बोली बिटिया जो भी हो, कभी घर लौट के वापस ना आना। पिता बोले कोई तंग करे तो मैं देख लूँगा, मुझे बताना। बिटिया सोच रही है। उसके बाद उसने माँ बाप दोनों की बातें सुनी और उसके बाद बेटी कुछ सोच रही है। सुनिएगा। बिटिया ने सोचा माँ और पापा की सोच में इतना अंतर क्यों है। बिटिया ने सोचा कि माँ और पापा की सोच में इतना अंतर क्यों है। एक है पर्वत तो एक समंदर क्यों है। और लगता है स्त्रियों ने समाज से गहरी चोट खाई है, पुरुषों ने बेबाकी विरासत में पाई है। फिर लड़की क्या सोचती है, मैं दोनों पहियों को बराबर करूंगी। मैं दोनों पहियों को बराबर करूंगी, घुट घुट कर अकेली नहीं मरूंगी। बाहर कमाने की केवल उसकी बारी ना होगी। बाहर कमाने की केवल उसकी बारी ना होगी, चूल्हा चौकी सिर्फ मेरी जिम्मेदारी ना होगी। कि बाहर कमाने की केवल उसकी बारी ना होगी, चूल्हा चौकी सिर्फ मेरी जिम्मेदारी ना होगी। दोनों मिलकर घर गृहस्थी बसाएंगे और हम दोनों बराबर हैं, ये सारी दुनिया को बताएंगे। नमस्कार, आपको ये छोटी सी मेरी रचना कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अपना सपोर्ट और साथ दिखाने के लिए कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें, ताकि हम जैसे छोटे नए रचनाकारों को एक नई दिशा मिल सके। थैंक यू।